बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में सत्ता की सूत्रधार बनेगी। ये कहना है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फर्स्ट इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से खास बातचीत की है और इसी दौरान उन्होंने बताया कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 18 नवंबर से राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगी। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी तीसरी ताकत के तौर पर अपनी बात कह रही है। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तैयारियों में जुटी है और बीते विधानसभा चुनाव में भी 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीते थे। ये अलग बात है कि वो 6 के 6 विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन बीएसपी का वोट राजस्थान में प्रतिशत था, वो अपने आप में तीसरी पार्टी की धमक के तौर पर उपस्थिति दर्ज करा रहा था। अब क्या तैयारी है? मौजूदा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किस तरह से अपना बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस को स्थापित कर पाएगी? हमारे साथ है बीएसपी के प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा। हम उनसे बात करेंगे और अगले कुछ दिनों में ही बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की ताबड़तोड़ रैलियां राजस्थान में होने वाली है। भगवान सिंह जी, किस तरह की तैयारी है? क्या हम माने कि जो बीएसपी का हाथी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो कहाँ तक पहुँचेगा? कितने सीटों पर आपकी चुनाव लड़ाने की तैयारी है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसकी तैयारी हमने पिछले 5 साल पहले जब हमारे 6 विधायक जब जीत कर आए थे और कांग्रेस ने हमारे विधायकों को जब खरीद लिया, मंत्री पद का लालच देकर, पैसे का लालच देकर 6 विधायकों को हमारे तोड़ लिया, उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी कम संख्या में विधायक जीत कर आते हैं और कांग्रेस हर बार हमारे साथ धोखा करती है, हर बार हमारे विधायकों को तोड़ने का काम करती है। तो उस समय हमने निर्णय लिया कि अब की बार हम इतनी मेहनत करेंगे कि बीएसपी के सिंबल पर इतने विधायक राजस्थान में जीत कर आए कि किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिले और फिर उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में बीएसपी को सरकार बनाने का मौका मिले, सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथ में हो। ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया और उसी तैयारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। भगवान सिंह जी, लड़ाएंगे तो आप तकरीबन 200 सीटों पर, लेकिन फोकस कितनी सीटों पर रहेगा? टारगेट कितनी सीटों को लेकर चल रहे हैं जिसके ज़रिए आप राजस्थान की सत्ता के अंदर जो भी सरकार बने वो आपके बगैर नहीं बने? देखिए, हम लोग चुनाव तो पूरी 200 पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने विशेष रूप से 60 सीटों को फोकस किया है। उन 60 सीटों पर हमने पूरी तैयारी की है। वहाँ हमने बसपा चली गांव की ओर अभियान चलाया। मुझे पूरा भरोसा है कि बीएसपी इतना अच्छा रिजल्ट देने जा रही है कि हम लोग इतने विधायक जिता कर लाएंगे कि किसी भी दल को राजस्थान में बहुमत मिलने वाला नहीं है और बीएसपी के हाथों में फिर सत्ता की चाबी होगी। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि बीएसपी के विधायक जीतते हैं और फिर वो दूसरे दलों में चल जाते हैं, दूसरे दलों में पूरा विलय कर लेते हैं विधायक दल का। उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि 2 बार हम लोगों ने, चाहे 2008 हो या 2018 हो, दोनों बार हम लोगों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया और विधायकों में चाहत रहती कि हम मंत्री बने, निगमों में, बोर्डों में चेयरमैन बने, सत्ता में भागीदारी करें। तो बाहर से समर्थन देने के कारण दोनों बार विधायक हमारे टूट गए। दोनों बार कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद का लालच देकर के तोड़ा। अब की बात आदरणीय बहन जी ने भी कहा है कि आप इतनी मेहनत करो कि राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनो। फिर दूसरी बात ये भी कही आदरणीय बहन जी ने कि अगर आप बैलेंस ऑफ पावर किसी कारणों से नहीं बन पाते हैं तो जितने भी विधायक हमारे जीत कर अब की बार राजस्थान में आएंगे उनको सत्ता में शेयरिंग करने का मौका देंगे। किसी भी दल की सरकार हो, अगर हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तो लोगों को मंत्री भी बनाने का प्रयास किया जाए। और इस प्रकार से हमें पूरा भरोसा है कि जब हम लोग खुद बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे तो विधायकों में ये रहेगी कि हमारी सरकार बनेगी। और फिर दूसरी तरफ जो आदरणीय बहन जी ने कहा है कि हम लोग अपने विधायकों को मंत्री बनवाएंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमारे विधायक नहीं टूटेंगे, ना ही वो कांग्रेस या बीजेपी। क्या लगता है, आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरह अब तक के टिकट वितरण हुए हैं कांग्रेस बीजेपी के, क्या लगता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा? देखिए, जो टिकट बीएसपी ने क्लियर किए हैं, दोनों ही दलों की हवा खराब है। अब तक हम लोगों ने जो टिकट घोषित किए हैं उन टिकटों को लेकर कांग्रेस बीजेपी भी निर्णय नहीं कर पाई लंबे समय तक हमारा उम्मीदवार कौन होगा।
तो हमने लगातार जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया है, हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में नया इतिहास रचेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार किसकी बनने नहीं जा रही, क्योंकि सभी समाचार चैनल भी करें, सभी लोग जान रहे हैं कि हंग असेंबली आने वाली है। तो बहुजन समाज पार्टी की भूमिका राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। किसी भी बड़े दल को बहुमत नहीं मिलता राजस्थान में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और उनमें से कोई दल आपसे संपर्क साधना चाहे उस वक्त, तो किस तरह आप किस दल के साथ उस वक्त जाएंगे या ये सब कुछ फैसला बहन जी करेंगे? देखिए, हमारे विधायक 2023 का जो रिजल्ट आने वाला है 3 दिसंबर को, उसके बाद जितनी भी हमारे विधायकों की संख्या होगी, ये आदरणीय बहन जी को डिसीजन करना है कि हमें किस दल को समर्थन देना है, किसको नहीं देना है, या खुद हमें सरकार बनानी है। ये फैसला आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको ये फैसला करना है। हमारी बात हुई भगवान सिंह बाबा के, और राजस्थान वो धरती है जहाँ कांशीराम भी सभाएं कर चुके, जहाँ मायावती ने भी सभाएं की, न केवल बीएसपी के काडर को बामसेफ के ज़माने से यहाँ पर खड़ा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी राजस्थान में बीएसपी का वोटर कई विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद है, और वो केवल हाथी के सिंबल के ऊपर चाहे जो भी आ जाए उसको वोट भी देता है। तो ऐसे में राजस्थान में अपनी धमक हमेशा बीएसपी रखती आई है। इस बार किस तरह से बीएसपी के विधायक और कितने जीतते हैं और कितने अपने कुनबे के साथ रहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मायावती की जो सभाएं हैं एक साथ 18 से शुरू होंगी, तो वो क्या धमक पैदा करती हैं राजस्थान की चुनावी राजनीति में, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।